और इसी बीच आपको बता दें कि रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। माइनिंग कारोबारी महेंद्र गोयनका, आपको बता दें कि आईटी के छापों के बाद चर्चा में आए गोयनका। आईटी के रडार पर आए हैं बिल्डर राजेश शर्मा के साथ इनका नाम जुड़ा कि राजेश शर्मा के पार्टनर रहे हैं गोयनका। छापे में नाम आने के बाद गोयनका का बयान आया, गोयनका जी का, कि किसी भी प्रकार की कोई कर चोरी नहीं की गई है। राजेश शर्मा से मेरे कारोबारी संबंध हैं, ये कहा गोयनका ने। मुझे फरार बताया जाना भी पूरी तरीके से गलत है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जो निकलकर सामने आ रही है, और उन्होंने कहा कि मुझे फरार बताया जाना भी गलत है। आईटी ने मुझे किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं दिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। महेंद्र गोयनका का नाम आया है, आईटी के छापों के बाद चर्चा में आए। आईटी के रडार पर बिल्डर राजेश शर्मा है और राजेश शर्मा के पार्टनर बताए जा रहे हैं महेंद्र गोयनका। और अब आपको बता दें कि छापे में नाम आने के बाद गोयनका का ये बयान आया कि किसी भी प्रकार की कोई कर चोरी नहीं की गई है मेरे द्वारा। साथ ही साथ राजेश शर्मा से मेरे कारोबारी संबंध हैं, गोयनका ने स्पष्ट किया। तो भोपाल में पड़ी आईटी रेड का ये मामला है। आईटी ने भोपाल सहित इंदौर, ग्वालियर में छापे मारे थे, आपको बता दें। और आईटी डिपार्टमेंट ने 18 अक्टूबर को ये छापेमारी की थी। त्रिशूल कंस्ट्रक्शन, क्वालिटी ग्रुप और ईशान ग्रुप पर यह छापामार कार्रवाई हुई थी। और छापे में रायपुर के महेंद्र गोयनका का नाम भी आया था। महेंद्र के लिए लाइजनर के रूप में त्रिशूल कंस्ट्रक्शन काम करती है, इस तरह के आरोप लगे थे। राजेश शर्मा और उनके सहयोगियों ने किया है गोयनका की कंपनी में 400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। अब महेंद्र गोयनका कह रहे हैं कि मेरे कारोबारी पार्टनर वो जरूर हैं, लेकिन इसमें जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि मैं फरार हूं, ये गलत है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस पूरी साजिश के पीछे संजय पाठक का हाथ है। महेंद्र गोयनका ये कह रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर, वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि संजय पाठक का हाथ इसमें है। और अब सीधे आपको हम मिलवा रहे हैं, मुखातिब करा रहे हैं। महेंद्र गोयनका हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं INS 24/7 पर। सबसे पहले महेंद्र जी, आपसे समझना चाहते हैं, पहले तो फरार भी बताया जा रहा है, फिर राजेश शर्मा जी से आपके संबंध को लेकर, हालांकि आपने कहा कि कारोबारी संबंध है, क्या सच है, थोड़ा आपसे समझना है महेंद्र जी। देखिए, 18 दिसंबर को ये छापे की कार्रवाई हुई। 16 दिसंबर को मैं संपत्ति अफ्रीका गया था जी, और 20 तारीख को मैं अपने निर्धारित पैटर्न में वापस आ गया, जिसकी जानकारी मेरे पासपोर्ट पे अवेलेबल। मुझे मीडिया से कल से पता चला कि मैं फरार हूँ, मैं विदेश भाग गया हूँ, मैं सोमालीलैंड भाग गया हूँ या अफ्रीका भाग गया हूँ। तो मैंने 1-2 जगह फोन करके निवेदन किया कि ये तथ्य को ठीक करें। मेरे ऊपर कोई मुकदमा नहीं है, मेरे ऊपर कोई वारंट नहीं है, मेरे ऊपर कोई मुकदमा नहीं है, मेरे ऊपर कोई वारंट नहीं है, मेरे ऊपर कोई शो कॉज नहीं है, मेरे ऊपर कोई रेड कॉज नहीं है कि मुझे विदेश भागना पड़े। मेरा यहाँ पे स्टैब्लिश कारोबार है छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, तो मुझे कहीं भागने जाने की जरूरत नहीं है। कोई डिपार्टमेंट की नोटिस आएगी, उसका जवाब दिया जाएगा, उसको फेस किया जाएगा। तो एक प्रक्रिया, नोटिस तो वैसे भी हमेशा हर साल 10-20 आते हैं, डिपार्टमेंट अपनी कार्रवाई करते रहता है, हर साल 10-20 छापे होते हैं, तो कोई विदेश नहीं भाग जाता। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है, ये होते रहती है। और राजेश शर्मा मेरे पारिवारिक मित्र हैं पिछले 10 साल से, तो मित्र हैं तो हैं, उसमें क्या, उसमें बुराई नहीं है। और अभी तो डिपार्टमेंट को भी नहीं पता है कि क्या कर चोरी है या नहीं है। डिपार्टमेंट ने आए, छापे डाल के सारे पेपर सीज करके ले जाते हैं। 6 महीने से 1 साल की प्रक्रिया होगी उसमें, उसके बाद उनको उस पर कर निर्धारित होगा कि किस पे कितना टैक्स बाकी है, किससे क्या वसूली की जानी है, नहीं की जानी है। तो ना तो कोई फरारी की बात है, ना तो कोई कर चोरी की बात अभी है, ना ही डिपार्टमेंट ने कोई प्रेस ब्रीफिंग की है। जी महेंद्र जी, लेकिन इतना सब बीत जाने के बाद और समय भी एक लंबा हो गया, फिर इस तरह की बातें क्यों मीडिया में चर्चा का विषय, या नाम जिस तरह से आपके साथ जोड़ा जा रहा है वो फिर कैसे ये सब कुछ हो रहा है सामने? यदि कुछ भी नहीं है, कोई इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है, तो फिर क्यों घसीटा जा रहा है, आपको क्या लगता है? ये साजिश है, संजय पाठक जी की साजिश है, क्योंकि सहारा की जमीन उन्होंने ली थी। भोपाल, कटनी और जबलपुर तीनों जगह मिला के उन्होंने 1000 करोड़ रुपए की जमीन 90 करोड़ रुपए में रजिस्ट्री कराई है। तो ये ऐसे नेता हैं जो जनता के रक्षक हैं पर जनता के भक्षक हैं। सहारा के गरीब निवेशकों का पैसा उनको खा जाना है। पूर्व में भी उनका नाम क्रिकेट में, हवाला कांड में, माइनिंग माफिया के रूप में कहीं कहीं आता जाता रहा है। तो उनका नाम ना आए, भाजपा उनकी टिकट न काट दे, उनकी विधायकी न चली जाए, भाजपा में उनकी प्रोफाइल खराब नहीं हो जाए, इसलिए उन्होंने ये प्रयास किया कि ये पूरा, इसमें महेंद्र गोयनका और राजेश शर्मा अच्छे मित्र हैं, तो महेंद्र गोयनका को लपेट दो
और उन्होंने के लिए व्यक्ति लगाए और ये एक पूरी साजिश के तहत किया गया, मेरा नाम लपेटा गया, जबकि अभी तक ऐसा कुछ है ही नहीं। और जब इन्वेस्टिगेशन में मेरा नाम आता है, डिपार्टमेंट कोई कार्रवाई करता है, नोटिस देता है, तो मैं उसको फेस करूंगा, आगे बढ़ के सहयोग करूंगा। जी, इस तरह की भी बात आई कि सहारा सिटी की जो जमीन थी, सहारा सिटी की जो जमीन थी उसकी मार्केट कीमत 200 करोड़ थी और आपने 50 करोड़ में बेच दी राजेश शर्मा के साथ मिलकर। मैं तो बेचा ही नहीं। पहले दो अलग अलग बातें हैं, जमीन खरीदी किसने और जमीन बेची किसने। तो जमीन बेची सहारा ग्रुप ने है, उसका पैसा सेवी सहारा को जाना था 200 करोड़ रुपए भोपाल में। भोपाल के गरीब इन्वेस्टर जो रिक्शा चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं, 10-10, 20-20 रुपए जिन लोगों ने जमा किया होगा, रिहाड़ी चलाते हैं, कोई गुपचुप बेचता है, उन लोग गरीब लोग को जो 200 करोड़ रुपए जमा होकर वापस मिलना था, वो 50 करोड़ रुपए सेवी सहारा को सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं दिया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि जमीन जो भी बिकेगी वो सेवी सहारा अकाउंट में जाएगा। तो वो पैसा सेवी सहारा में भी नहीं दिया गया और वो 200 करोड़ भी नहीं दिया गया, 50 करोड़ रुपए सहारा ग्रुप की कंपनीज को दे दिया गया और वो रजिस्ट्री पाठक जी के परिवार द्वारा करा ली गई। और ऐसा ही कटनी और जबलपुर में हुआ, 200 400 करोड़ रुपए की जमीनों को 20-20 करोड़ रुपए में रजिस्ट्री करा ली गई। तो 1000 करोड़ रुपए का घोटाला संजय पाठक के द्वारा कर दिया गया और उसको छिपाने के लिए ये महेंद्र गोयनका का नाम बदनाम करने की साजिश है। जी, हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि आपके लिए जो त्रिशूल कंस्ट्रक्शन है वो लाइजनर के रूप में काम करती है और इसीलिए छत्तीसगढ़ का कनेक्शन भी जिस तरह से निकला उसके बाद ये चर्चाएं आम हो गई। सर मैडम, लाइजनर के रूप में कोई व्यक्ति काम नहीं कर सकता है, मित्र के रूप में है। राजेश शर्मा जी मेरे अभिन्न मित्र हैं, उन्होंने आज तक कभी किसी की लाइजनिंग नहीं की, तो मेरी भी लाइजनिंग वो क्या करेंगे। मेरे मित्र हैं, मेरी कोई जरूरत होती तो उसमें मदद करते हैं, वो उनकी कोई जरूरत होती तो मैं मदद करता हूं। तो इसमें कोई लाइजनर की कोई भूमिका नहीं है। जी, महेंद्र जी, आखिरी सवाल आपसे। आप संजय पाठक जी के लिए कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये उनकी साजिश है और वो ये साजिश क्यों करने लगे? अब तो काफी कंफर्टेबल सिचुएशन में भी हैं, आप भी समझते हैं ये बात? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड क्वेश्चन है आपका। मैं यही बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि पहले तो ये जांच कर ली जाए ना कि सहारा की आज सब कुछ पोर्टल पे अवेलेबल है। सहारा की जमीन का असली मालिक कौन है? कटनी की जमीन नायसा देवबिल्ड के नाम पे है और भोपाल की जमीन की रजिस्ट्री सिनैप रियल एस्टेट ने कराई है। सिनैप रियल एस्टेट में संजय पाठक जी की मदर श्रीमती निर्मला पाठक जी और उनके पुत्र यश पाठक जी 50-50% के भागीदार हैं। नायसा देवबिल्ड में भी पाठक परिवार भागीदार है। तो जब वो 1000 करोड़ रुपए का घोटाला ही पाठक परिवार का है पूरा का पूरा और वो जमीनें ही पाठक परिवार को बिलोंग करती हैं, तो इसमें महेंद्र गोयनका आ कहां से गए? जी, लेकिन बात तो मेरा भी प्रश्न है। जी, तो आपका भी बिजनेस वैसी बात है महेंद्र गोयनका के छापों में आ जाने की जैसे मैं 5 दिन से फरार हूं। जी जी, महेंद्र जी, बस चलते चलते ये जरूर जानना है कि यदि आप कहते हैं कि मेरे साथ गलत किया जा रहा है, कोई करचोरी नहीं हो रही है, मैं फरार नहीं हूं, बताया जा रहा है, अब तो आप INS 24/7 के कैमरे के सामने भी है, दर्शकों से रूबरू हो रहे हैं, INS 24/7 के माध्यम से लाइव आकर आपने इतनी महत्वपूर्ण बड़ी बातें हमारे साथ साझा की है। जाहिर तौर पर आपसे ये भी समझना चाहते हैं, इतनी दूर दूर तक, साउथ अफ्रीका तक आपका जो बिजनेस है वो फैला हुआ है, इस बीच ये इस तरह का कितना डेंट लगाते हैं और इसके लिए क्या करेंगे यदि आप सीधे तौर पर टीवी पर कह रहे हैं कि इसके पीछे संजय पाठक का हाथ है? देखिए, उन्होंने कुछ फर्जी FIR कटनी में हमारे लोगों पे कराई है, हमने उसमें CBI जांच की याचिका लगाई है। मुझे लगता है कि जिस दिन माननीय उच्च न्यायालय या मध्य प्रदेश सरकार द्वारा CBI जांच का आदेश हो जाएगा तो संजय पाठक जी और उनके कुछ CA हैं जो इस सब साजिश में इन्वॉल्व हैं और वो अधिकारी जिन्होंने ये फर्जी FIR की साजिश रची है और ये जो फर्जी मीडियाबाजी की साजिश रची है, ये सारे के सारे सलाखों के पीछे होंगे। समय लगता है बट ट्रुथ विल प्रिवेल। सच परेशान हमेशा होता है, पराजित कभी नहीं होता है। एक दिन आएगा ये सच सबके सामने आएगा। जैसे ये वैसी ही बात है जैसे 2 दिन से मीडिया में छप रहा है कि मैं फरार हूं, आज आपके माध्यम से मैं ये बता पा रहा हूं कि मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ हूं और आराम से यहाँ रह रहा हूं 20 तारीख से। ऐसी कोई भी बात नहीं, कोई नोटिस आएगा तो मैं जवाब दूंगा। मेरे ऊपर कोई वारंट नहीं है, कोई डिमांड नोटिस नहीं है, कोई कर चोरी की बात नहीं है, लेकिन 300 करोड़ 500 करोड़ रुपए पेपरों में छप रहा है। बिल्कुल वैसी ही बात है सारी। तो सत्य सामने आएगा, समय के साथ सब कुछ सामने आ जाएगा। सर, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर भी तो आप ये जो कह रहे हैं कि इतना फैल चुका है वो कर सकते हैं आप? जी बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। जी, तो अभी और इंतजार करेंगे? सुबह से आप तीसरे चैनल हैं मेरे पास। किस बात का? मैंने कहा अभी थोड़ा और इंतजार करेंगे। जैसे आपने कहा कि यदि CBI जांच की बात होती है तो फिर देखा जाएगा उसमें आगे क्या स्टेप उठाना, मतलब थोड़ा और अभी इंतजार करेंगे आप? और
हमने पिटीशन लगा रखी है ऑलरेडी वी हैव फाइल्ड पिटीशन। हम उसमें सच सामने आने के लिए पूरी कोशिश करेंगे, उसको आखिरी सांस तक लड़ेंगे सच सामने लाने के लिए। ठीक, महेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए आपका। तो महेंद्र गोयनका जी हमारे साथ जुड़े थे। आपको बता दें कि छापे में नाम आने के बाद जिस तरह के आरोप लगे थे वो कह रहे हैं सीधे NH 24/7 के कैमरे पर आकर कि कोई कर चोरी नहीं की गई है और मैं फरार नहीं हूं, मैं आपके सामने टीवी पर बैठा हुआ हूं, ये सब झूठ फैलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आईटी ने मुझे किसी प्रकार का कोई नोटिस भी नहीं दिया है और उन्होंने कहा कि ये पूरी साजिश संजय पाठक की है। उन्होंने कहा महेंद्र गोयनका ने सीधे सीधे आरोप लगाया है संजय पाठक पर। उन्होंने कहा है कि आईटी के रडार पर जिस तरह से नाम आया और ये सब कुछ किया जा रहा है, ये जानबूझकर मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल मैं दूर दूर तक इसमें इन्वॉल्व नहीं हूं। राजेश शर्मा के साथ मेरे कारोबारी संबंध जरूर है, लेकिन किसी प्रकार की कोई लाइजनिंग वो मेरे लिए, जो त्रिशूल कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो नहीं मेरे लिए करती थी। ये सब कुछ झूठ है। अब उन्होंने कहा कि बाकायदा मैंने पिटीशन लगा रखी है। देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट की तरफ से क्या कुछ अगला आदेश आता है, क्या कहा जाता है।